उधर मॉस्को और बीजिंग के लिए अमेरिका से बहुत बड़ी धमकी आई। धमकी ट्रंप की आवाज में। धमकी रूस और चीन की राजधानी को बम से बर्बाद कर देने की है। दोनों को यूक्रेन और ताइवान से दूर रहने की चेतावनी दी गई। जी हां, ट्रंप के एक ऑडियो से नई सनसनी मच गई। ट्रंप का ऑडियो 1 साल पुराना है। तब ट्रंप राष्ट्रपति बने नहीं थे, बल्कि बनने की रेस में शामिल थे। ट्रंप की बातें पुरानी हैं, लेकिन इसके लीक होने की टाइमिंग को लेकर सवाल है। पुतिन यूक्रेन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं और ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ चीन रूस की मदद कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ऑडियो लीक नहीं हुई है, बल्कि जानबूझकर लीक करवाई गई है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब दुनिया ने देखा कि कैसे B-2 बॉम्बर ने सीक्रेट तरीके से उड़ान भरी और फिर ईरान में बंकर बस्टर बम की बरसात हुई। ट्रंप ने सत्ता संभालने के साथ ही युद्ध रुकवाने का वादा किया था। इजराइल तो अमेरिका की हर बात मान रहा है, लेकिन पुतिन के आगे ट्रंप की एक न चली। ट्रंप के सामने अहम मुद्दे हैं यूक्रेन रूस युद्ध, गाजा इजराइल वॉर, ईरान का परमाणु मिशन और सीरिया लेबनान। यूक्रेन रूस युद्ध छोड़कर ट्रंप हर जगह अपनी नीति के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच चीन से चुनौती और बढ़ गई है। चीन रूस की मदद कर रहा है, ईरान को समर्थन का ऐलान किया है। चीन ईरान को फाइटर जेट दे रहा है। अब ट्रंप पुतिन और जिनपिंग के गठजोड़ से भी बेचैन है। पुतिन ट्रंप की बात नहीं सुन रहे और चीन अमेरिका के खिलाफ लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है। मौजूदा दौर में ट्रंप के लिए चीन पुतिन का गठबंधन एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। यही दो देश बाकी छोटे देशों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रूस चीन से बढ़ते तनाव के बीच ही अचानक ट्रंप का पुराना ऑडियो दुनिया के सामने आया है। ऑडियो 1 साल पुराना है, लेकिन इसमें जो कहा गया है वो टाइमिंग के हिसाब से कुछ और इशारा कर रहा है। पुतिन को मैंने कहा कि अगर आप यूक्रेन पर हमला करेंगे तो मैं मॉस्को पर बमबारी कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, ऐसा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ये बातें अपने डोनर्स, समर्थक और कुछ पत्रकारों के सामने कही, जिसे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। 2024 में न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में ट्रंप ने फंड जुटाने वालों के सामने ये बात कही थी। 3 पत्रकारों ने अपनी किताब 2024 में इस ऑडियो को शामिल किया है। यह पूरी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड थी। कुछ लोगों का दावा है कि यह सिर्फ किताब के विज्ञापन के लिए है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दावा यह भी है कि ट्रंप ने खुद इसे लीक कराया है ताकि यह मैसेज मॉस्को तक पहुंच सके। सिर्फ रूस ही नहीं, इस ऑडियो के जरिए चीन के लिए भी चेतावनी है। ट्रंप सत्ता में आए तो युद्ध विराम कराना उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन कुछ दिन पहले ट्रंप ने साबित कर दिया कि जरूरत पड़ने पर वो खुद कहीं भी हमले का फैसला ले सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान में हमले के बाद बने माहौल का फायदा उठाना चाह रहे हैं। ट्रंप ने सीधी चेतावनी की जगह इनडायरेक्ट धमकी दी है। ट्रंप के इशारे पर ही अमेरिका से ऑडियो लीक हुआ है। पुरानी बातों के जरिए ट्रंप ने मॉस्को बीजिंग को चेतावनी दे दी है। 20 जनवरी के बाद से अब तक इतना तो साफ हो चुका है कि ट्रंप की कूटनीति रूस और चीन के आगे नाकाम है। दोनों देश अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं।
ऐसे में हो सकता है अब ट्रंप ने वार्ता की जगह अमेरिकी सैन्य ताकत से दबाव की नीति शुरू की है। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन को हथियार देने पर विचार हुआ है। ट्रंप ने रूस की कई कंपनियों से पाबंदी हटाने का फैसला लिया। ट्रंप फिर से यूक्रेन को मुकाबले में मदद करने वाले हैं। माना जा रहा है कि यूरोप और नेटो की बैठकों के बाद ट्रंप की सोच रूस को लेकर बदली है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान वाला फॉर्मूला भी एक विकल्प हो सकता है। अंदेशा है कि ट्रंप अमेरिकी हथियारों से रूस पर बड़े हमले करवा सकते हैं। ट्रंप यूक्रेन के जरिए रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। राजधानी मॉस्को पर बड़े हमले से दबाव बनाया जा सकता है। ट्रंप मान चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान आसान नहीं है, इसलिए मुमकिन है कि अमेरिका में विकल्पों पर विचार जारी है। अब ये तो बयान की बात हुई, लेकिन एक्शन भी यही संकेत दे रहे हैं कि ट्रंप का ऑडियो ऐसे ही लीक नहीं हुआ। चीन के करीब अमेरिका के घातक फाइटर जेट पहुंचे हैं। फिलीपींस में स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती की गई है। सोमवार से 18 जुलाई तक चीन के करीब युद्धाभ्यास चलेगा। इसके अलावा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर माइकल मंसूर जापान के करीब भेजा गया है। ट्रंप की धमकी का जवाब रूस से भी आ चुका है। पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने कहा है कि रूस यूक्रेन में अपनी जमीन वापस लेकर रहेगा। अमेरिका के लिए चुनौती यह भी है कि चीन की मदद से रूस ने ड्रोन प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा लिया है। चीन रूस को ड्रोन बनाने का सामान लगातार सप्लाई कर रहा है। रूस अब यूक्रेन के लिए आत्मघाती दस्ता भी तैयार कर रहा है। रूस और चीन जिस मिशन पर हैं, उससे ट्रंप का गुस्सा और भड़क सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि ऑडियो के जरिए जो धमकी सामने आई है, वो भविष्य में सच भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।